तेरी माँ से प्यार हो या ना हो, मुझे तो मेरी माँ से प्यार है ना। फिर अपनी माँ के प्यार के बारे में मैं एक शेर बोलने लगा हूँ, सुन लीजिएगा। अच्छी लगती हैं मेरे हाथ की मुझे सभी उंगलियाँ, अच्छी लगती हैं मेरे हाथ की मुझे सभी उंगलियाँ, न जाने किस उंगली से पकड़ के मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया। मेरी माँ जब भी मेरे लिए दुआ करती है, मेरी माँ जब भी मेरे लिए दुआ करती है, तो रास्ते की हर ठोकर फिर मुझको सलाम करती है। वालेकुम गाइस, आज हमारा तीसरा व्लॉग है। सॉरी, चौथा व्लॉग है। पहले तो हमने दीनी बात कही थी और आज हमारा ना चौथा व्लॉग है। तो पहले व्लॉग में हमारे साथ बहुत थे कि भाई शुरू करो काम, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब दूसरा व्लॉग आया उनमें से आधे भाग गए और जब तीसरा व्लॉग बनाया तो चंद ही बच्चे रह गए थे, जो देख सकते हैं आप पीछे जो व्लॉग गुजरा है। तो कोई भी नहीं साथ दे रहा। और जब चौथा वो लोग अब बनाने लगे हैं तो अब हमारे आस पास हमने उनको कहा भी है, यार आ जाओ हमारे साथ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या पहले तो वो कहते थे कि चलो तुम शुरू करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुमसे तुम्हारे साथ व्लॉग बनवाया करेंगे, फनी वीडियो बनवाया करेंगे। ऐसे ही होता है भाई शुरू शुरू में। लेकिन यहाँ पर आकर कोई भी इंसान अगर अपना कदम पीछे मोड़ ले तो वो कामयाबी से पीछे चला जाता है। मैंने जब भी अपनी माँ से सुना, माँ कि मैंने ये काम करना है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही बताया कि बेटा अगर काम करना है ना तो काम को भी पता चले कि काम कर किया है। ये नहीं कि तुमने एक कदम आगे रखा और 10 कदम पीछे चले जाओ। पीछे खींचने के लिए लोग हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि मैंने पीछे जाना है? पीछे खींचने के लिए लोग होते हैं, आगे धकेलने के लिए सिर्फ माँ बाप होते हैं। बाप ही होता है जो आपको आगे का रास्ता दिखाता है। बेटा फ्यूचर में तू खुद कुछ करेगा अपना तो फिर ही ये काम चलेगा, वरना घर बैठे तो आजकल कुछ नहीं होता। सिवाय माँ बाप के इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और ना ही किस पे यकीन किया जाता है। इसीलिए माँ मेरी कहती थी कि अपने अंदर खूबियाँ ढूंढो। अगर तुम अपनी खूबी के मातहत काम करोगे ना, जो तुम्हें अच्छा आता है उससे आप तुम्हारा टैलेंट भी बढ़ेगा और तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि तेरा दिल लगा है ना उस चीज़ में। पढ़ाई में नहीं लग रहा, जो चीज़ ऑनलाइन काम में लग रहा है तो ऑनलाइन काम कर, लेकिन कर सही, अपना फ्यूचर संभाल। और मेरी माँ एक और कहा करती थी कि मोहब्बत है ना, मोहब्बत सिर्फ अपने आप से कर, क्योंकि लाल परी, नीली परी, पीली परी, ये सब लोग पैसों से मोहब्बत करते हैं। और तुझे इतना ही दिल करता है तेरा मोहब्बत करने का, तो अपने से मोहब्बत कर, क्योंकि नफरत 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 तो हर कोई करता तेरे से। और मोहब्बत खुद से कर, किसी से ये उम्मीद ना रख के ये मुझे चाहता है। ये तुझे नहीं, ये तेरे अंदर वाले इंसान को चाहता है, यानी पैसा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे ज़रिए उसको मिलेगा। किसी को देख के काम नहीं करना और अपने सीने में ऐसी चिंगारी उभराओ कि तुम कामयाबी हासिल करके ही रुको। कामयाबी के बगैर तुम रुकने वाले ना हो। चिंगारी तुम अपने सीने में जलाओगे तो जलेंगे लोग जो जलने वाले हैं, और तुम अल्लाह पे यकीन रख के एक काम शुरू करोगे तो अल्लाह उसको रद्द कर दे, ये ऐसा नहीं। एक माँ ये कहती है, ये सबक देती है, बेटा पढ़ ले, मेहनत कर ले, ये तेरे काम आएगी। और वो अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है, तो वो भी यही फरमाता है कि हीला कर वसीला दांगा मैं। ਇਹਦਾ मतलब कि ये कि तुसी हिलो, मेहनत करो। वो 70 मावां जिन्ना प्यार करता है। इत्थे एक माँ कहती है पुत्तर मेहनत कर लै, अगे जाके तेरा कुछ बन जाएगा। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਧਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਧਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ बेटा एक दिन फ्यूचर जाकर ਵੱਡਾ आदमी बन जाएगा। बात नहीं कि तुम सारी ज़िंदगी गरीब रहोगे। गरीब रहना, चलो गरीब तो पैदा हो गए यार, इसमें कौन सी गलत बात है। गरीब तो हर एक इंसान पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। जब तुम्हारे पास सब आलात हैं कि तुम अपना एक काम शुरू कर सकते हो, बिज़नेस शुरू कर सकते हो, तो फिर भी तुम लोग ये ना सोचो कि यार हमने कुछ करना है। तो ये तो बहुत, इसलिए मेरी माँ कहती थी बेटा अपनी खूबियाँ देखो। खामियाँ निकालने के लिए लोग होते हैं, खूबी अगर कोई अपनी खूबी देख के काम करे
तो उससे उसका भी फ़ायदा होता है। क्योंकि एक बात और, जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे कंधों पे बिठा के वैन पर छोड़ने आती थी। तो मुझे वो दिन याद है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पढ़ाया। मेरे अकेले का खर्चा उठाना मुश्किल था और सबसे हैवी स्कूल हसन स्कॉलर के लिए अहमदाबाद में मुझे दाखिल करवाया था। और उसके बाद मेरा छोटा भाई हुआ, उसको भी मेरे साथ ही, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। मुझे मेरी माँ का हाल याद है कि जब मेरी माँ मुझे छोड़ने आया करती थी घर में काम काज भी करने, उसके बाद हमको छोड़ने भी आना और आगे से लेने भी आना जब छुट्टी होनी। ये इतना आसान काम नहीं है। और गांव, वो वैन भी एक गांव दूर खड़ी होती थी, पूरा गांव चल के जाना और वापस चल के भी आना, और वो भी दिन में 2-2 दफ़ा। ये बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को अपनी माँ का एहसास हो तो वो मेहनत करता है, और जिसको अपनी माँ बाप का एहसास नहीं ना, उसको जितना मर्जी कह लो वो कभी मेहनत नहीं करेगा। क्योंकि उसे पता है कि मर ही जाना है यार, मर ही जाना है। तेरी माँ ने जो जो ख्वाब सोचे थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो करेगा, और तुम लोग अगर वो काम ना करो तो माँ को तो अफसोस होगा ना। इसीलिए मेहनत करना शुरू करें, अभी से करें। क्योंकि सबसे पहली पीढ़ी शुरू करना है, सबसे मुश्किल काम शुरू करना है। अगर कोई काम शुरू करता है तो उसके इख्तिताम तक भी पहुँचे। बीच में बहुत से ठोकरें आती हैं, कभी ठोकरों से परेशान ना हो, ये तो आम सी बात है। अपनी मंजिल को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें।